नमस्कार, शेयर टेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइज, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद मैं जो कल की सीरीज, अपनी शेयर्स की सीरीज जो चल रही है, उसको मैं आगे लेके चलूंगा। जस्ट शॉर्ट में इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और क्यों है मैं वो भी बता देता हूँ आपको 1 मिनट के अंदर। ठीक है, देखिए सुनिए ध्यान से कि हुआ क्या है कि जो यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है ना, वो 5% से ऊपर निकल गए हैं। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई हो गया है। ठीक है, आप देखें सिंस 2007, ठीक है, 2007 के बाद ये सबसे ज्यादा मतलब हायर हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट यील्ड है ना, आखिर इसकी बहुत चर्चा चल रही है, तो मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ कि आखिर है क्या। ठीक है, और इसकी वजह से ना अपनी इक्विटी मार्केट जो है ना, शेयर मार्केट, वो क्रैश क्यों हो रही है। ठीक है, लगातार करेक्शन क्यों हो रहा है इसकी वजह से। देखो समझो, शॉर्ट में समझो। देखो क्या है ना कि जब बॉन्ड के अंदर अच्छा रिटर्न मिलने लगता है ना, तो भाई इक्विटी में, क्योंकि थोड़ा सा इक्विटी में एक तरीके से खतरा होता है। ठीक है, तो सेफ जोन की तरफ जो है ना इन्वेस्टर्स भागते हैं। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड है उसको बाई करने लगते हैं। ठीक है, इक्विटी से पैसा निकाल करके जो एफ हैं, जो ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, यहां से पैसा निकाल कर ना गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में डाल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, इक्विटी से जो मार्केट से पैसा निकलता है, उसकी वजह से हमारा मार्केट कमजोर होता है। जब मार्केट कमजोर होता है, एफ का हम सेलिंग देखते हैं, तो इसी को देखते हुए डी भी सेलिंग करने लगते हैं। ठीक है, ये कब तक बाइंग करेंगे भाई। ठीक है, तो ये भी सेल करने लगते हैं। और भाई जब ये दोनों सेल करते हैं ना, तो जो पब्लिक है ना, पब्लिक ये पागल हो जाती है। ठीक है, ये पैनिक में आ जाती है। ये अच्छे बुरे से कुछ नहीं देखती, ये देखती है तो मार्केट क्रैश होने वाला, भागो भागो भागो। ठीक है, और इसकी वजह से भाई वास्तव में जब बड़ा पैसा निकलता है ना मार्केट से, तो मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से क्रैश होती है। ठीक है, करेक्ट होती है। और ये चीज समझ गया ना, बॉन्ड यील्ड क्या है। तो बॉन्ड यील्ड जो गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, तो उसके अंदर अच्छा रिटर्न जब मिलने लगता है, जब उसको ऑल टाइम हाई पे आ गया है, तो ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो इक्विटी से पैसा निकालकर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इक्विटी से पैसा कम होता है, मार्केट डाउन होता है। एफ निकालते हैं तो डी भी निकालते हैं। जब डी भी ऐसा करते हैं, तो उसके बाद पब्लिक जो है पैनिक आ जाती है। ये बात समझ गए आप। तो भाई बॉन्ड यील्ड जितना बढ़ेगा, उतना ही मार्केट का क्रैश होने का खतरा बढ़ेगा। ये आप मोटा मोटा समझ लो, हर बंदा ही समझ ले। ठीक है, तो इस चैनल पे कोई भाई घुमा घुमा के बातें नहीं करी जाएंगी, इंग्लिश में नहीं बोला जाएगा, सब शुद्ध हिंदी में है, समझ में सबको आना चाहिए। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो मार्केट खतरे में जाएगा, ये समझ लो आप। ठीक है, समझ में आ गई। अब चलते हैं भाई दूसरी बात पे। देखो, जो ये युद्ध चल रहा है ना इजराइल फिलिस्तीन का, अब इसमें क्या हो रहा है, ईरान, सऊदी, ठीक है, और ये रसिया है, सभी अपना अपना इन्वॉल्वमेंट लेने लगे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो अभी तक जो ये युद्ध था ना, जो चल रहा था, इस वॉर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रहा है। इधर जो है जो यूएस में गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है, ये भी बढ़ रही है। ठीक है, तो भाई अब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो यहां तो बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। ठीक है, पैसा बचाना जरूरी है, कमा तो हम अच्छे मौके पे कभी भी लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो। ठीक है, चीज समझ में आ गई सारी। अब हम चलते हैं शेयर्स पे। हमें करना क्या है, उन शेयरों में जो अच्छे प्राइस पर अभी हमें मिल रहे हैं, क्या और उनमें प्राइस अभी नीचे जाएगा, क्या होगा, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या रुकना है, क्या करना है, अभी समझा देता हूं मैं। ठीक है, ये हो गई न्यूज। अब चलते हैं अपने शेयर की सीरीज पे। तो देखो गाइस, पहला शेयर है मेरा रेल विकास निगम का। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। जो भाई हमारे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं ना, वो चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, कूड़ा कबाड़ा कुछ नहीं बोला जाता, ना कुछ समझाया जाता है, ना दिखाया जाता है यहाँ। ठीक है, लॉजिकल बात करता हूँ भाई, समझ में आए तो इस चीज को देखना और अप्रिशिएट करना। देखो बात समझो, आरबीएनएल के बारे में मैं ना सुन रहा हूँ लोगों से कि भाई कह रहे हैं कचरा हो गया ये, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, क्या हो गया ये, ठीक है, स्क्रैप हो गया। ठीक है, कचरा हो गया है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें जो इन्वेस्टमेंट होना था हो गया, और जो पैसा बनना था बन गया, अब तो इसके कुछ नहीं है, अब फेंक दो इसको, हटा दो। ठीक है, मैं आपको बताऊं, देखो एक तो नवरत्न कंपनी है, नंबर 1, अभी बनी है, सुन सुन लेना ध्यान से। उसके बाद भाई इसका ऑर्डर बुक जाके चेक करना आप लोग, 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक पड़ा है इसके पास, समझ रहे हो, यानी 65,000 करोड़ रुपए का काम करना है अभी इसको। पेमेंट तो आ ही रही है, काम करना है इसको, समझ गए बात। तो काम की कोई कमी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी इसको 1400 करोड़, ठीक है, 1400 करोड़ का अभी इसको करंट में ऑर्डर मिला है। ठीक है, अभी करंट में ऑर्डर मिला है।
तो भाई ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक इतना अच्छा है, नवरत्न कंपनी है, प्राइस मतलब करेक्शन के बाद मिल रहे हैं, तो भाई भाई क्या हो गया? मतलब हमें शेयर मार्केट में कब बाय करना चाहिए? तो भाई कब करना चाहिए? ऐसी टाइम पे तो करना चाहिए, ऐसी कंपनी में तो करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या भाई? नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं भाई, लेकिन मैं तो ये तो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि देखो भाई, आँख खोलो, समझो। ठीक है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, रेलवे सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, मैंने 1000 बार बोला है, रेलवे अपना बैकबोन है, कहीं नहीं जा रही, नंबर 1। ठीक है, क्या काम करती है, प्रॉपर वीडियो जाके आप देख लेना। ऑर्डर बुक बता दिया, करंट ऑर्डर ऑर्डर बता दिया, प्राइस की सुन लो, अब सुन लो ध्यान से मोटी बात। देखो भाई, अभी चल रहा है इसका प्राइस जो है 157 रुपये। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लूँ, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। 157 रुपये का प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर सेलिंग का दिखा ना आपको, कल की मार्केट में सेलिंग दिखी, ठीक है, और 2-3 दिन की मेरे को लग रहा है कि कुछ सेलिंग आ सकती है और भी। ठीक है, तो अगर भाई सेलिंग मिली ना, तो देखो पहला क्या है, पहला नंबर है मेरा 138 रुपये का। ठीक है, अगर यहां से मार्केट घूमी, ठीक है, तो ठीक है, और नहीं घूमी ना, तो भाई ये प्राइस फिर आपको 120 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, जो अपनी वैल्यूएशन पे बहुत ही बढ़िया है। समझ गए बात को? तो ये दो आंकड़े अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मैं क्लियर लिख देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, 138 पहला है ये, फर्स्ट। सेकंड क्या टारगेट, 120 रुपये का। ठीक है, मार्केट गिरती है तो गिरने दो भाई, खुशी मनाओ, गम मत बनाओ। ठीक है, समझो बात को। तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं दूसरे शेयर पे। तो गाइस देखिए, दूसरा शेयर है मेरा टाटा मोटर का। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ इस शेयर को बताने से पहले कि भाई मैंने ना अपने वीडियो में बताया था कि वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं कि हमें पता चले कि सही वैल्यूएशन पे हम शेयर को खरीद रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। देखो शेयर खरीदना आसान है, लेकिन सही वैल्यू पे खरीदना ये थोड़ी समझदारी वाली बात है। प्रॉफिट तभी बनता है जब हम सही शेयर को सही प्राइस पे खरीदते हैं। ठीक है, खरीदने को आप यहाँ खरीद लो, खरीदने को जब भी 700-800 पे तब खरीद, तो वही चीज़ है ना कि हम कहाँ खरीदते हैं, तो उसी हिसाब से प्रॉफिट बनता है हमारा गाइस। ठीक है, देखो समझो, अभी चल रहा है 646 रुपये का प्राइस। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो अभी और करेक्शन चलता रहता है, मार्केट का सिनारियो बिगड़ा है, मूड बिगड़ा हुआ है ना, तो देखो पहला टारगेट है मेरा 560 का। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लेना भाई मेरे। ठीक है, और दूसरा है ना, अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बुरे से बुरा हाल हो गया, 480। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से घूम जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहाँ बाय कर सकते हैं हम। समझ गए बात को? 560, 480 टाटा मोटर। ठीक है, और भाई देखो अब मैं क्यों ये शेयर्स बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मैं पोर्टफोलियो में अपने रखता हूँ ना, मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये सही प्राइस पे मिल रहे हैं, या ये प्राइस इनका हो सकता है जहाँ से हम बाइंग करेंगे तो हमारा अच्छा मोटा प्रॉफिट होगा। मैं आप लोगों से वो डिस्कस करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, टाटा मोटर्स का प्राइस मेरे को बता समझ में, मैं बताता हूँ ना, समझ में कि दिक्कत क्या होती है। गाइस सबको ना, ज़्यादातर लोगों को, खासकर जो नए लोग हैं, उनको ये दिक्कत होती है कि भाई कहाँ खरीदें हम, 10% गिर गया, 5% गिर गया, अब खरीद लें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो एक थोड़ा सा ना ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना बातों को, ठीक है, और उनको थोड़ा सा आप हिस्ट्री देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो बाकी सब मैंने चेक किया, तो बाकी में जो मैंने प्राइस बताया आपको 560 और 480। ठीक है, बुरी से बुरी कंडीशन 480 रुपये, और अगर आप 560 पे देखते हैं मार्केट को, तो यहाँ से अगर मार्केट घूमता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये दो प्राइस हो गए 560 और 480 हो गए टाटा मोटर हमारा। ठीक है, चलते हैं अगले शेयर पे। तो गाइस देखिए, ये है हमारा तीसरा शेयर। ठीक है, बजाज फाइनेंस। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कल की वीडियो में बोला था कि ये मतलब नहीं है कि कोई शेयर 5000 का, 7000 का, 10,000 का है तो हम खरीदेंगे नहीं। ठीक है, या कोई शेयर 5 रुपये का है तो हम वही खरीदेंगे। भाई ये लॉजिक नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, ये लॉजिक से अगर आप आओगे ना शेयर मार्केट में, तो प्रॉफिट तो भूल जाओ, लॉस ही लॉस होना है फिर आपका। ठीक है, आप ये देखो कौन सा शेयर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, कौन सा शेयर है जो जल्दी पैसा बना के देगा, कौन सा शेयर ऐसा है जो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, और फ्यूचर में अच्छा काम करेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ प्राइस आप बाद में देखो, पहले चीज़ें देखो कि कंपनी करती क्या है, कैसे काम कर रही है, अपने अच्छे वैल्यूएशन पे कम मिल रही है, करेक्ट टाइम का है मैं उसको लेने का। ये अगर चीज़ें आप समझ गए, सीख गए ना, तो भाई कोई से भी शेयर पर दाव लगाना आप सीख जाओगे। ठीक है, फिर आपको 7,000 का शेयर महंगा और 10 रुपये का शेयर सस्ता नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आप कुछ और ही देखोगे मार्केट में, वो जरूरी है। आप एक चीज़ देखो, अभी ये शेयर जो है ना 8,000 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, थोड़ी सी आप जानते हैं कि जैसे ही एफआईएस ने पैसा निकालना शुरू करा, तो भाई सिंपल सी बात है, शेयर कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, करेक्शन दिखाई देगी। अभी का प्राइस आप देखो 7700 रुपये का चल रहा है, 77-75 का। ठीक है,
अब क्या करना है इसमें, ले ले क्या भाई, करेक्ट तो हो गया भाई, 300 रुपये कम हो गया, ले लेते हैं। आप तो कह रहे थे कि 10,000 जाएगा ये शेयर, भाई जाएगा 10,000, जाएगा, खुला कह रहा हूँ वीडियो में, जाएगा, पक्का जाएगा। लेकिन बात समझो, ठीक है, जब हमें अच्छा माल ना सही टाइम पे मिले, हमें तभी लेना चाहिए। यही है समझदार इन्वेस्टर की क्वालिटी, आप समझो बात को। देखो भाई, जो सिनेरियो चल रहा है ना, इसमें हमारे मौके बनेंगे, मौके बनेंगे। देखो पहला प्राइस क्या है, ये है 7500 रुपये का रेट। ध्यान से सुन लेना, ये मेरा पहला टारगेट है। 7500 पे आएगा तो मैं इसमें भाई बाइंग करूंगा। ध्यान से सुनना, मैं बाइंग करूंगा। क्वांटिटी कितनी होगी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यही मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि भाई 1 लो 2 लो, जैसी आपकी क्वांटिटी बनती है कोई से भी शेयर में, वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 7500 के प्राइस पे एक कुछ क्वांटिटी खरीदूंगा इसकी, ठीक है, और फिर वेट करूंगा। अगर ये और भी नीचे मिला ना मेरे को, और नीचे कहाँ, फ्री में नहीं, अगर यहाँ से ये टूटा ना, अगर मार्केट का मूड और बिगड़ा, तो भाई 6800, ठीक है, ये प्राइस बनेगा, ठीक है। और ये दोनों प्राइस ही मुझे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल सही लग रहे हैं इस समय, ठीक है। जो इसकी क्वालिटी है ना बजाज फाइनेंस की, वो देखते हुए, ठीक है। हालांकि इसका कॉम्पिटिटर जो है ना जियो फाइनेंस आ चुका है, लेकिन भाई अभी ये बहुत आगे है, ठीक है। और कॉम्पिटिटर तो होना अच्छी चीज़ है, तभी तो क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। मार्केट का ये रूल है, जब कॉम्पिटिटर होते हैं ना, तभी क्वालिटी अच्छी मिलती है और प्राइस रीजनेबल मिलते हैं हमको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो मैंने इसके दो प्राइस क्या बताया भाई आपको, दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखो 7500 और भाई उसके बाद 6800, ठीक है, दोनों बेहतरीन प्राइस हैं, आप देख लेना इसको, ठीक है। चलते हैं अगले शेयर पे। लो भैया आ गया बजाज फिनसर्व, उसी का छोटा भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमें शेयर कोई भी पैसा दे, हमें पैसे से मतलब है, ठीक है, बस सही वैल्यूएशन पे हमें खरीदना है, इतना काम हमें करना है। देखो उसके लिए क्या चीज़ है, उसके लिए चीज़ ये है भाई कि अभी का जो प्राइस है ना इसका, ये देखो 1607 रुपये का चल रहा है, ठीक है। अच्छा करेक्ट भी हुआ है अभी, ठीक है। अब क्या करें, तो भाई देखो मैं इसका प्राइस बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर इसके दो लेवल है, लेवल दिखाता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो अगर ना ये गिर रहा है, ठीक है, अगर हमें 1480, ध्यान से देखो 1480 एक प्राइस ये है, और दूसरा प्राइस क्या है भाई, दूसरा प्राइस है 1360। अगर मार्केट ज़्यादा बेकार हालत में आ रही है ना, अगर ज़्यादा ही मूड खराब हो रहा है मार्केट का, तो ये प्राइस हैं दो मेरे, ठीक है। पहला 1480, मार्केट यहाँ से घूम जाए तो वेल एंड गुड, नहीं घूमती है तो मैं इसका वेट करूंगा भाई, ठीक है। तो ये हो गए मेरे दो प्राइस आपके बजाज फिनसर्व के, ठीक। अब देखते हैं अगला शेयर। तो भाई देखो अगला है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक एचएल, ठीक है। अब बात समझो, इसमें भी बड़ा वो हो रहा था ना कि इसकी क्या करें भाई। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने जब ये भाग रहा ना शेयर, तभी मैंने कहा था कि भाई अब इसमें लगाम लगने वाली है, ऑर्डर बढ़िया है, कामकाज बहुत बढ़िया है, कंपनी को बहुत बड़े तेजस वगैरह सबके ऑर्डर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कामकाज बहुत बढ़िया। लेकिन वर्ल्ड का जो सिनेरियो बिगड़ता है ना, तो अच्छे शेयर हों या फिर छोटे शेयर हों, ठीक है, तो भाई सब ला देते हैं फिर, समझ रहे हो, सभी ला देते हैं फिर, ठीक है। मार्केट नीचे आएगी तो आएगी, फिर वो बख्शती किसी को नहीं है। अच्छा पर ऐसे में हमारा प्रॉफिट कैसे हो, तो वो समझो। देखो इसने अभी लगभग 3.5% यानी 63 रुपये का तो पहले माइनस किया इसने अपने आपको, ठीक है, नीचे लेकर आया, करेक्शन है 3.5% का करेक्शन, आप सीधे सीधे कह सकते हो इसके एक दिन का। अब मेरी बात समझो, जो मैं रेट बता रहा हूँ ना, जो प्राइस बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप लॉजिकली समझने की कोशिश करना, और जा करना अपनी चार्ट पे खोल के देख लेना, मैं जो लेवल बता रहा हूँ किस हिसाब से बता रहा हूँ और क्या एनालाइज करके बता रहा हूँ। देखो बात समझो, ऑर्डर बुक के बारे में आपको सब कुछ पता है, आपको हर जगह मिल जाएगा, नेट पे कहीं भी सर्च कर लेना, नहीं मिलेगा तो मेरी वीडियोस में देख लेना, पर्टिकुलर हर शेयर पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ देखो प्राइस, ध्यान से सुनना, एचएल का पहले आप देखो हाई और लो, 2085 और जो 52 वीक का बता रहा हूँ मैं आपको, और एक जो है ना 1150, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट का करेक्शन देखो, अगर यहाँ से करेक्शन होता है ना, तो ये मैं सोच रहा हूँ 1620, ये मेरा पहला है, और इसके बाद दूसरा है 1460, ठीक है। इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है, 1680 और 1460, ठीक है। तो ये दो लेवल है भाई मेरे को, जहां अगर मेरे को मिलते हैं तो मैं इसमें बाइंग करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा चार्ट पे भी दिखा दूंगा एक दो शेयर, तो ताकि आपको लॉजिकल समझ में आए मैं किस लॉजिक से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवा में, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हो मैं हवा में कोई बात नहीं करता भाई,
ठीक है। मैंने अपने जो शेयर बताए थे ना, चाहे आप सुजलोन को ले लो, चाहे दूसरे किसी शेयर को ले लो जा करके, ठीक है, देख लेना, मेरे 10 दिन 15 दिन पहले की वीडियो देख लेना, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। जब लोग बोल रहे थे ना कि सुजलोन एनर्जी की बात छोड़, थोड़ा सा अलग बात है, ध्यान से सुनो 1 मिनट में, कि बात कर रहे थे ना कि भाई अब ये क्या नाम है, ऐसी सर्विलेंस में आ गया है, अब बेच देते हैं भाई, हमारा प्रॉफिट है शेयर का, क्या करूं। मैंने तब भी ये बात कही थी कि रुक जाओ भाई, रुक जाओ। सर्विलेंस का आने का मतलब ये नहीं है कंपनी बर्बाद हो रही है। सर्विलेंस का मतलब ये है कि कंपनी इस लेवल पे काम कर रही है कि भाई दूसरी जो कॉम्पिटिटर्स है ना, जो एक मार्केट है, मार्केट में उसने कुछ बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, तो निगेटिव नहीं है ये। और बाद में क्या हुआ, रेट 32 रुपये पे गया 26 से, ठीक है, तो जो 10,000 थे ना 29,000 हो गए होंगे। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा चीज़ों को समझा करो आप लोग, ठीक है। ये बात हो गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक की। 1680 1460 के 2 लेवल है भाई, ठीक है, मार्क कर लेना और चार्ट में जाकर आप देख लेना। चलो अगले शेयर पे चलते हैं। ये भाई इस वीडियो का लास्ट है, देखो एनसीसी शेयर है, मैंने इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लेना। कंपनी ने काम रिटर्न करके भी दिया था, ठीक है। मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उस हिसाब से सारे शेयर नीचे आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो भाई अब फिर खरीदेंगे ना, फिर खरीदेंगे, तो यही तो होना है मार्केट में, सही टाइम पे मिलेगा हम खरीदेंगे, अच्छे प्राइस पे बेचेंगे, ये प्रॉफिट। देखो सुनो, इसके प्राइस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पहला प्राइस देख लो इसका, 130 रुपये का है,